हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दीपक कुमार। आज हम इस वीडियो में 22 दिसंबर को जो आपका AIB 19th का एग्ज़ाम हुआ है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या जो BCI द्वारा जो भी क्वेश्चन डिलीट किए जाएंगे क्या उसके नंबर आपको मिलेंगे या फिर आपके कटेंगे नंबर। तो आज का ये वीडियो इस टॉपिक पर होने जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द लॉ इन्फॉर्मेशंस एंड ऑल जुडिशरी एग्ज़ाम्स एंड AIB एग्ज़ाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि AIB का एग्ज़ाम एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। इसमें जनरल और OBC कैंडिडेट को 45 मार्क्स लेके आने होते हैं और वहीं SC ST कैंडिडेट को 40 मार्क्स लाने होते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो BCI द्वारा कुछ कुछ क्वेश्चंस डिलीट किए जा सकते हैं, जैसा कि पेपर में आपके आया हुआ है। तो हो सकता है कि जो भी डिलीटेड क्वेश्चन हो उसके कॉमन नंबर सबको दे दिए जा सकते हैं। उस स्थिति में आपको इसका लाभ मिल सकता है और हो सकता है कि जो कट ऑफ बनेगी वो संभवतः एक्सपेक्टेड है, जो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि मैंने इस वीडियो में 5 क्वेश्चन बताए हैं। हो सकता है कि AIB की ऑफिशियल आंसर की आने पे वो क्वेश्चंस बढ़ भी सकते हैं या फिर घट भी सकते हैं। तो वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की। लेकिन ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे हो सकता है कि BCI इस पे अपना कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इस पे डिलीट करें। तो आप ये क्वेश्चंस को देखिए, ये क्वेश्चंस कौन से हैं उसको आप नोट कीजिए, ताकि आपको ऑब्जेक्शन करने हो तो आप उस पर ज़रूर ऑब्जेक्शन करिए, क्योंकि हो सकता है एक एक क्वेश्चन आपको इसमें पास भी कर सकता है, फेल भी करा सकता है। तो जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे हैं उनको देखें ये क्वेश्चंस, और सभी लोग देखें इसमें, और जो भी इनको लगता है वो ऑब्जेक्शन ज़रूर फाइल करें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इन विच केस ए पर्सन inmate is sent a letter to the Supreme Court describing physical torture which become a pioneer in the public interest litigation, to the court later abandoned the practice of considering letter। इसमें कौन सा हिस्टोरिकल जजमेंट था, वो केस था, वो पूछा गया है इसमें आपसे। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो सही दिख रहा है, हुस्नैरा खातून वर्सेस बिहार केस। लेकिन इसमें सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ये भी सही है दोस्तों। तो इसमें 2 क्वेश्चन सही है, तो मुझे लगता है कि BCI द्वारा ये क्वेश्चन डिलीट किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं। जो इसमें पहला स्टेटमेंट है और जो दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, ये गलत स्टेटमेंट है। इसकी इस चूँकि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अगर आप देखेंगे, उसकी गजट को देखेंगे, उसके और ऑफिशियल चीज़ों को देखेंगे, तो वहाँ से पता चलेगा कि 239A नहीं, वहाँ पे 239A दिया हुआ है। और वहाँ पे जो स्टेटमेंट सेकंड में 338 की बात कही गई है, वहाँ पे किसी प्रकार के 338 की बात नहीं की गई है। और जो स्टेटमेंट नंबर 3 है और 4 है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 3 एंड 4 होना चाहिए, तो जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। 3 और 4 का विकल्प तो दिया ही नहीं है, तो ये सवाल डेफिनेटली डिलीट होने ही वाला है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, ये मुझे जहाँ तक लगता है, ये एक्सपेक्टेशन है मेरी। और फिर आपको इसके गेस मार्क्स मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। ये BCI द्वारा एक बार ऑफिशियल आंसर किया जाए तो उसके बाद पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द CPC व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ए रिटन स्टेटमेंट इन ए सूट। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग आंसर जो होना चाहिए वो 30 भी हो सकता है दोस्तों। ऑर्डर 8 में और रूल 1 में लिखा हुआ है सारी चीज़ें, इसको आप देख सकते हैं। और हो सकता है इसका आंसर 90 डेज़ भी हो। तो इसमें कुछ कुछ डायलमा है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है BCI द्वारा इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया जाए, तो इसके इसके नंबर
हो सकता है आपको मिले या फिर हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट हो, तो कट ऑफ उसी बेसिस से बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन डिस्कस विद रिगार्ड संपिंडा रिलेशनशिप अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो इसका दोस्तों जो आंसर है वो है, यहाँ पे ये सेट बी हम सॉल्व कर रहे हैं, सेट बी का दिखा रहे हैं आपको। तो ये सेक्शन 3F I ये इसका जो आंसर है बेस्ट ऑप्शन, लेकिन इसका आंसर जो हो सकता है वो 3F I सेकेंड एक्सप्लेनेशन सेक्शन 3G 5V, इसका ऑप्शन सी भी हो सकता है, इसका ऑप्शन डी भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा BCI द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इन 2020 में के एट Dhoradho village the panchayat election could not happen due to COVID pandemic, while the tenure of the panchayat was getting over the year itself. Mr. Haribans represented the people that year at the panchayat post dissolution of the panchayat tenure and made a law exercising the delegated power vide the Panchayati Raj Act of the state to restrict their economical activity per day to 100 only. In which of the following case this is allowed or restrict? तो इसमें एक केस लॉ है, केस लॉ पे इसका बेस्ट आंसर दोस्तों है जलान ट्रेडिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और MCD वर्सेस बिरला कॉटन मिल्स, इसका ऑप्शन डी भी हो सकता है। तो बी और डी ये दोनों हो सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि लगभग 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिलीट हो सकते हैं या फिर उसके नंबर आपको मिल सकते हैं। तो उस कुल मिला के ये 5 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन आपको ज़रूर करनी है। अगर ऑफिशियल की आती है उसमें अगर आपको लगता है तो इसके ऑब्जेक्शन आप ज़रूर करें। हो सकता है इसे आयोग हटा दे, हो सकता है इसे नहीं हटाए, है ना। तो ये टोटली BCI पे डिपेंड करेगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है, ये मेरे अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज है। पिछली बार इनकी कट ऑफ लगभग जो है देखा जाए तो जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो जनरल और OBC की गई थी, कुछ क्वेश्चन डिलीट किए गए थे, तो 42 क्वेश्चंस गई थी। और SC ST की जो कट ऑफ गई थी वो 38 क्वेश्चंस के आसपास गई थी, तो कुछ क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए थे। तो 2 क्वेश्चन पिछली बार डिलीट किए गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे। तो हो सकता है अगर इस बार भी वो क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं तो उसी के बाद अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन डिलीट किए जाएंगे तो 95 का कट ऑफ बनेगा, 95 से। तो फिर वो जो क्वालिफाइंग है 45, तो वो घट करके आपका वो घट जाएगा आपका। और जो SC ST के लिए वो भी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भी आपकी कम हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।